स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। इधर कई दिनों से आपका मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं बन पाया था। इसके पीछे कुछ रीजन्स थे। स्कूल में जो है रिपोर्ट कार्ड लेकर के ये सब सारी चीज़ें थी, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो चलिए ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर। क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर था मैथमेटिक्स का प्लेइंग विद नंबर। उसमें एक्सरसाइज 2.3 अब आपको पढ़ना है। थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूं, और आई होप आप बिल्कुल अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट कर रहे होंगे। पहला एक्सरसाइज आपका प्लेइंग विद नंबर में था, ब्रैकेट से संबंधित था, याद आया? बॉड मास डी मास। दूसरा एक्सरसाइज जो रिलेटेड था टाइप्स ऑफ नंबर, वो भी आपको याद आया होगा। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्ट्रिंग प्राइम नंबर। मैंने कहा था कि खूब बहुत अच्छे से यहाँ अंडरस्टैंडिंग आपको समझाया भी गया था, और मैंने ये भी कहा था कि आप इसको राइट एंड लर्न कीजिए और याद करिए। और उससे को रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपका था 2.2 वो भी कम्प्लीट किया गया था यहाँ पर। और आई होप आप नोटबुक बना रहे होंगे और बिल्कुल अच्छे से एक्सरसाइज जान करके अपना नोट कर दिए होंगे। जब हम लोग मिलेंगे, जब स्कूल फिर से ओपन होगा, आप आएंगे तो हम जरूर आपका नोटबुक बिल्कुल चेक होगा, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं, समय को वेस्ट न करते हुए एक्सरसाइज 2.3 में। देखो बेटा, जो 2.3 है इसका जो टॉपिक है, आज हम लोग जानेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी संख्या हो, और आप कैसे पता कर सकते हैं कि यह किससे डिविजिबल है। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह हम लोग 2 से लेकर के 11 तक की विभाज्यता का जो नियम है वो आपके बुक में दिया हुआ है। और ये है आपका, आई होप बुक आप सबके पास हो गई होगी। ये है पेज नंबर 30 पर है, यहाँ पर लिखा है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। देखिए हमारे हाथ में मैथमेटिक्स का बुक है, और यहाँ पर है रूल्स दिया गया है कि कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, 3 से कब होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11 तक है। तो चलिए थोड़ा सा हम बहुत इस पर प्रत्येक पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा आपको फोकस डालते हैं आपको कि कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहला इसमें है डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2, कोई भी दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा। तो देखिए अ नंबर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6 or 8। कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पर अर्थात इकाई के स्थान पर, जैसे मान लीजिए 42 है, 410 है, कुछ है। तो कोई भी दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, आप देखते हुए सडन आप पता कर लेंगे कि ये तो 2 से कटेगा, ठीक है ना? नहीं तो आप सोचते हैं 3 से काटे, 4 से काटे, इसलिए आपको बेसिक चीजें दी हैं। और बेटा यही 6 मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आपका बेस मजबूत रहेगा, अगर यहाँ स्ट्रांग रहेंगे तो चाहे जितनी मंजिल की इमारत खड़ी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल पिलर पर घर बन रहे हैं ज्यादा ना, तो वो जो है घटना ज्यादा होता है, उससे नींव मजबूत होनी चाहिए। ये आपका बेसिक है, और मैं जानता हूँ 5th में भी जो सर थे वो बहुत ही अच्छे से आप सबको इस विषय में बताए भी होंगे। थोड़ा सा उससे भी मिलता जुलता है, 5th से भी कोरिलेटेड है एक्सरसाइज। तो देखिए चलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा। मैंने आपसे कहा जब उसके यूनिट डिजिट को, यूनिट क्या है, इकाई का स्थान, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इसमें से कोई है तो आंख मूव करके आप बता दीजिएगा कि वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 42 है ना, देखो यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, तो इसलिए 42 इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस 2। 410 इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस 0, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं आगे। पहले हम रूल्स जान लेते हैं, तब एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। अब देखिए इसका दूसरा है डिविजिबिलिटी बाई 3।
कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जैसे मान लीजिए वैल्यू 126 है, क्या है आप ये 3 से कट जाएगा? आप कैसे जानेंगे 3 से कट जाएगा? उसको पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। जो नंबर है, जैसे इसको करो 1 + 2 + 6, अब तीनों को ऐड कर लो तो क्या होगा 9। और 9 3 के टेबल में आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स? आएगा ना। तो 9 जब 3 से डिविजिबल होगा तो ये दिया हुआ नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप लिखेंगे 126 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज इट्स, इसका जो सम हम जब करेंगे, इसका सम कितना होगा? इसके डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। 9 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 126 डिविजिबल बाय 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। है तो आपके बुक में ही, लेकिन थोड़ा सा मैं गाइडलाइन आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे, तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। और आगे भी व्यवहारिक जीवन में कभी भी आप हायर क्लासेस में जाएंगे, पीछे आगे, आपको यह जो चीज है ये एकदम बिल्कुल आप समझ लीजिए बहुत ही लाभप्रद है। आप इससे बहुत एडवांटेज मिलेगा, ढेर सारा। देखिए अब आगे है डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा? तो उसके लिए क्या आइडेंटिफिकेशन है, कैसे हम पहचानेंगे कोई संख्या 4 से कब डिविजिबल होगा? देखो बेटा, इसमें ये करते हैं, जैसे मान लो 148 है, बड़े भी नंबर होंगे। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि लिखा हुआ है 148, तो क्या है 4 से डिविजिबल होगा? कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 4 की बात के ऊपर है। नहीं, 2 से तो होगा ही, लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको आइडेंटिफाई करना बेटा कि कोई भी नंबर दिया हो और आपसे ये कहे कि एग्जाम में टेस्ट करो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, तो उसका क्या रूल है? उसका रूल ये है कि कोई भी जो नंबर है, देखो इसमें लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 आर मल्टीपल ऑफ 4। कोई भी नंबर है, इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 48। अगर जो लास्ट का 2 डिजिट है, अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाए, अदरवाइज 4 का मल्टीपल हो, आप समझ रहे हैं, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देखो 48 है ना, आप क्या बताओ 4 से डिविजिबल है कि नहीं 48? अरे भाई आप डिवाइड कर लेंगे, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 48 डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी नंबर दिया है और वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? देखो इसमें है लिखा है आपका अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज आइदर 0 और 5। अगर कोई भी नंबर हो, बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, जैसे 110 है, 225 है ना, तो कोई भी दिया हुआ नंबर हो, आप उसको देखते ही बता देंगे कि ये 5 से कटेगा, 5 से डिविजिबल होगा। उसका रूल क्या है? पहले हम उसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे। तो आप जानते हैं ना, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ओके। वंस प्लेस, जो इकाई का स्थान, या तो वहाँ 0 हो या तो वहाँ 5 हो। तो देखो 110 में जो इकाई का प्लेस है क्या है? 0 है, देयरफॉर इट्स डिविजिबल बाय 5। जो 225 है बेटा, उसमें यूनिट प्लेस क्या है 5, देयरफॉर 225 इज डिविजिबल बाय 5। यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5 हो, तो दिया हुआ नंबर ऑलवेज 5 से डिविजिबल होगा या 5 का मल्टीपल होगा। ओके, चलते हैं आगे। डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई भी नंबर हो वो 6 से डिविजिबल कब होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है 714। तो देखो बेटा, कोई भी नंबर हो वो 6 से डिविजिबल कब होगा? जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अर्थात अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कोई भी नंबर दिया हो, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो भी वो नंबर
पहले इसको चेक करेंगे क्या ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। चलो इसको चेक करते हैं। लिखा हुआ है 714, तो बोलो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। आप तुरंत बता देंगे यस 2 से डिविजिबल होगा, बिकॉज इट्स वंस प्लेस इक्वल टू 4। इसके इकाई के स्थान पर क्या है 4 है, तो 2 से तो श्योर हो गया डिविजिबल होगा। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 3 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स। ओके बेटा, 7 + 1 + 4, इसको ऐड करो, 7 1 8 4 12। अब 12 इज डिविजिबल बाय 3। देखो इसका जो योग है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है ना, और 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये श्योर हो गया कि दिया हुआ नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, चलिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका कोई भी नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा। इम्पोर्टेंट है 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7। तो देखो बेटा 7 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, उसका रूल ये है, जैसे मान लो आपका कोई नंबर है 740, तो कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल कब होगा, इसको चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाय द अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। ओके, तो देखो क्या लिखा है इसमें, नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाय द अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है 740, इसको चेक करना है क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट है इसका, लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 का हम क्या करेंगे ट्वाइस माने गुना, और इधर क्या बचा है 71, तो यहाँ लिखेंगे 71, मतलब जो बचा हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, फिर जो लास्ट वाला डिजिट है उसका गुना कर लीजिए और बीच में माइनस कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको। देखो 714 था, लास्ट में जो है वो 4 है, उससे पहले क्या है 71, तो 71 मैंने लिख लिया, फिर डिफरेंस का चिन्ह लगा दिया माइनस का, उसके बाद लास्ट डिजिट क्या है 4 का क्या किया हमने ट्वाइस माने दूना। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 71 - 8, और 71 में से बेटा जब 8 घटाएंगे तो क्या होगा 63। तो 63 क्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है ना, इट इज डिविजिबल बाय 7। तो अभी कहा गया ना कि अगर इस तरह हम 7 से कब चेक करेंगे कि दिया हुआ नंबर डिविजिबल है, या तो उसका जो डिफरेंस है 60 डिफरेंस है वो 7 का मल्टीपल हो, अथवा 0 हो। तो इन दोनों कंडीशंस में दिया गया नंबर 7 से डिविजिबल हो गया। 0 की बात जैसे मान लो 84 है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, 84 है, ठीक है। तो चलो इसको चेक करते हैं 7 से कटेगा कि नहीं। तो देखो लास्ट डिजिट 4 है, उसके पहले क्या है 8, यहाँ हम लिख लिए 8 और चिन्ह काहे का लगाए माइनस का, और लास्ट डिजिट क्या है 4, इसका क्या करेंगे ट्वाइस माने दूना, तो 4 × 2, तो देखो 8 - 8, तो क्या आ गया 0, तो 0 आ गया ना। तो मैंने क्या कहा है डिफरेंस या तो 0 आए या तो जो डिफरेंस आए वो 7 का मल्टीपल हो, तो दोनों कंडीशंस में दिया गया नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ओके, चलिए अच्छा 1 2 4 क्वेश्चन करोगे ना तो आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस मैक से मैन परफेक्ट। आप अभ्यास करोगे तो आप बिल्कुल कर लोगे। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास रखो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, ठीक है। देखो बेटा अब आगे है डिविजिबिलिटी बाय 8।
तो देखो इसमें दिया है नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉलोड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। ओके, जैसे देखो इसमें एग्जांपल दिया है 3024, आगे है 4192। आपको चेकआउट करना है कि क्या दिए गए नंबर 8 से डिविजिबल है। तो इसका रूल ये है लास्ट के जो तीनों डिजिट है, तो लास्ट का तीनों डिजिट इसमें क्या होगा 24। आप कहोगे 0 तो 0 यहाँ क्या कर लेगा, 0 तो 0 रहेगा। तो जो लास्ट का 3 डिजिट है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो देखो 8 का इसमें डिवाइड करोगे तो 8 3 जा 24 कट गया ना, तो दिया गया नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह आप इसको भी चेक कर सकते हो। 192 है, 192 में 8 का भाग तो देखो 8 2 जा 16 क्या बचा 3, 8 4 जा 34, ये भी कट गया, इसलिए दिया हुआ नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, डिविजिबिलिटी बाई 9। देखो आपके बुक में दिया हुआ है लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं अच्छे से एक एक टॉपिक पर कि आप बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए, आप बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल कर लेंगे। देखो डिविजिबिलिटी बाई 9, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबिलिटी बाई 9। ये तो वही 3 वाला हुआ। कोई भी दिया हुआ नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, जब पूरे डिजिट को जोड़ेंगे उसका योग भी 9 से कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 126 है तो 1 + 2 + 6 आप तीनों को ऐड करो तो 9 आ गया। अब 9 9 से तो कट ही जाएगा, इसलिए दिया हुआ नंबर भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ 9 की बात। अब चलिए चलते हैं 10 डिविजिबल बाई 10। कोई भी दिया हुआ नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5 हो, 0 और 5 वंस प्लेस पर। और कोई भी चाहे बड़ा नंबर हो बेटा चाहे छोटा नंबर हो, जैसे 1115 है ना, तो अब देखो यूनिट प्लेस पर क्या है 5 है, तो देयरफॉर सॉरी या तो 0 हो, 10 से कह रहे हैं ना, सॉरी 5 नहीं होगा। देखो ब्लंडर मिस्टेक, मैंने थोड़ा सा गलती हुई। कोई भी दिया हुआ नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा बेटा, जब उसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा, सिर्फ 0। जैसे चाहे जितना बड़ा नंबर हो 2 1 3 4 यहाँ 0, तो इकाई का स्थान तो यही है ना, यहीं से तो स्टार्ट करते हो। तो यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो आंख मूंद करके वह नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अब चलिए लास्ट है। इसमें आपके बुक में जो है और सारे रूल्स हैं, लेकिन जो आपके बुक में जितना है आप उसको ही समझें। आपके लेवल की बात है, स्टैंडर्ड की बात है, इतना भी समझेंगे तो भी आप मास्टर रहेंगे। जो भी नंबर्स आपके सामने रहेंगे व्यवहारिक तौर पर आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए लास्ट में है डिविजिबिलिटी बाई 11, बहुत इंपॉर्टेंट, डिविजिबिलिटी बाई 11, इसको समझ लीजिए। डिविजिबिलिटी बाई 11, कोई भी दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड एंड इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। या तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि a number is divisible by 11 if the difference of the digits in the odd and even places। तो देखो इसमें एक बात है, जैसे एक एग्जाम्पल के तहत आपको इसको समझाते हैं। मान लो एग्जाम्पल है 2442 ऐसे दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या कहा डिफिनीशन में, क्या बताया आपको, डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज द ऑड एंड इवन नंबर। तो पहले इसके ऑड पर कौन कौन नंबर है। ओके, तो देखो इसके ऑड वाले को बता, देखो ये ऐसे कर लिया करो समझने के लिए, वंस वंस टेंस 1 2 3 4। अब थोड़ा सा बताओ इसमें ऑड कौन कौन है। ऑड और इवन तो आप जानते हो ना, इवन क्या है जो 2 से कट जाए, ऑड क्या है जो 2 से न कटे।
तो देखो जो 1 पर है ये भी याद है और 3 वाला भी याद है। 1 3 हमको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको ऐसे यहाँ इंगित कर दिया कि 8 नंबर वाले को पहले जोड़ लो। पूरा दिया हुआ नंबर है। अब 8 प्लेस पर कौन कौन डिजिट है, तो 8 प्लेस पर देखो एक तो 2 है, एक 8 प्लेस पर क्या है 4 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 + 4, ठीक है। अब उसमें माइनस करेंगे किसको, जो इवन प्लेस पर नंबर है। देखो इवन प्लेस पर यहाँ कितना है 4 है और यहाँ इवन प्लेस पर 2 है, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, माइनस करके 4 + 2। अब दोनों को सिंप्लीफाई करो तो 6 - 6 = 0। अभी डिफिनीशन में क्या कहा गया, इट इज डिविजिबल बाई 11। क्या कहा गया आपको डिफिनीशन में, नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड एंड इवन प्लेसेज इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इसका डिफरेंस या तो 0 हो तब भी वो दिया हुआ नंबर 11 से कट जाएगा, डिविजिबल है, अथवा 11 का मल्टीपल हो, माने 11 का जब उसमें भाग दें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, तब भी वो दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल है। देखिए टाइम भी बहुत फिक्स है। और तो देखो बेटा इसका एक आखिरी एग्जाम्पल और देखते हैं हम। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए मान लो हमारे पास है 9 8 7 2 5, ये नंबर गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो पहले देखो इसको नंबरिंग कर लेते हैं समझने के लिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, जो 8 प्लेसेस पर नंबर है उसको ऐड करो, डिजिट है 8 प्लेसेस पर। तो 8 पर देखो एक तो 5 है, एक है ना 5 प्लस, फिर 3 वाला है 7 प्लस, फिर 9। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई जो 8 पर है उसी को मैंने ऐड कर लिया। देखो 1 8 ही है ना, 3 8 ही है ना, 5 8 ही है ना। 1 पर क्या है 5, 3 पर क्या है 7, 5 पर क्या है 9, आगे माइनस। अब अगले ब्रैकेट में जो इवन पर नंबर दिया हुआ है, इवन पर क्या है 2 8, यही तो 2 है, तो इधर लिख लो 8 + 2 या 2 + 8, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको प्लस करो, 7 5 12 9 7 5 12 12 और 9 21, ओके। अब 8 और 2 क्या हो गया 10। अब 21 में जब हम 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 11। और आई ऑलरेडी वी नो दैट 11 इज डिविजिबल बाई 11। है 11 11 तो 11 से कट ही जाएगा, मल्टीपल है ना, तो इसलिए दिया गया नंबर भी 11 से कट जाएगा। तो कोई भी नंबर 11 से कैसे कटेगा आप अच्छी तरह से समझ गए। देखिए इसमें मैंने आपको जो बताया उसमें बताया टॉपिक भी आपका था बेटा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, अर्थात मैंने आपको कौन कौन से डिजिट टेस्ट करने के लिए बोला, समझाया 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड 11। इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट है 7 वाला और 11 वाला। इसको आप रिपीट करिएगा 2 बार 3 बार, अच्छे समझ लीजिएगा। और आप जब इसको समझ लिए तो आप अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। चलिए अब हम लोग इंटर करते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। अच्छा हाँ, और भी जब एक्सरसाइज 2.3 करिएगा तो उससे पहले आप हेडिंग डालिएगा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, और उसके बाद ये आपकी बुक में जो दिया है डिफिनीशन लिखिएगा और एक एक 2 एग्जाम्पल लिखिएगा, 3 4 नहीं, एक एक 2 एग्जाम्पल भी लिखिएगा। अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज में। देखो एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई 2। देखो इसमें दिया हुआ है A B C D एंड E। आपको ये बताना है कि ये जो दिए गए नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अभी आप देखो रूल जब जानते रहोगे तो तुरंत कर लोगे। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या बताया गया आपको, यही बताया गया ना कि जो उसका वंस प्लेस है उसको चेक कर लो। वंस प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, अदरवाइज 8 है, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो इसका ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये में है 490
2। तो देखो यूनिट प्लेस पर क्या है, आप ऐसे इसका आंसर ऐसे लिखिएगा बुक में, यहाँ लिखो 492, तो यहाँ लिखोगे इट्स डिविजिबल बाय 2 बिकॉज, अगर ज्यादा लिखना चाहो बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसलिए दिया गया नंबर 2 से डिविजिबल है। और अगर यूनिट प्लेस पर 3 होता, 5 होता तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो देखो इसमें आप ऐसे करके एक के लिए रूल लिख देना, जैसे ये लिखो 492, यहाँ लिख दो इट्स या गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इक्वल टू 2। ओके, और उसके बाद बी सी डी डालकर यस नो लिख देना, जो डिविजिबल है यस, जो नहीं है नो। लेकिन रूल आपको पता होना चाहिए, ऐसे यस नो नहीं, जब एग्जाम में आएगा तो आप लिखोगे कि यह क्यों नहीं डिविजिबल है। तो देखो इसमें बी वाले में क्या है, 683 है, फिर ऐसे सी में है 7876। तो देखो बी वाला डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर क्या है 3 है, और सी वाला डिविजिबल होगा, यूनिट डिजिट पर 6 है। ऐसे ही डी वाला भी डिविजिबल होगा, 1 यूनिट डिजिट पर 0 है, ई नहीं होगा। तो इसमें बी और ई डिविजिबल नहीं होंगे, ए सी और डी डिविजिबल होंगे। आप इसका आंसर ठीक ऐसे लिख करके ऐसे आप लिखेंगे। और ठीक इसी तरह से जो आगे के क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। आपको चेक करना है कि ये दिया हुआ नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। इसमें क्या दिया है पार्ट ए में 417। आपको इसको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले आप ऐसे लिखिएगा द सम ऑफ डिजिट्स माने सबको ऐड कर लो। तो 4 + 1 + 7 क्या हो गया बेटा 12 हो गया ना। अब यहाँ लिखेंगे 12 इज डिविजिबल बाय 3। therefore given number is divisible by 3। ठीक है, यही तो बताया गया। 3 से निकालने के लिए क्या कहा गया, सबको ऐड कर लो। अब ऐड करके देखो जो ऐड हुआ है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर वो 3 से कट रहा है तो दिया गया नंबर भी 3 से कटेगा। और ठीक इसी तरह से 4 में आपका 5 से चेक करना है, 6 से, जो भी रूल बताया गया। मुझे आई होप आप इसको कर लेंगे। अदरवाइज अगर इसमें 1-2 क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगा तो अगले वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वर्क करते रहिए और देखो प्रयास करते रहो, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।